हेलो एवरीवन। वेलकम टू शून्य आईएएस। आज हम बात करेंगे अभी रिसेंटली एज वी ऑल नो कि एमपीपीएससी 2022 का नोटिफिकेशन आज जो है वो जारी कर दिया गया है एमपीपीएससी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा। और यहाँ पे हम लेके आए हैं आपके लिए अबाउट ऑल द इंफॉर्मेशन कि कब से स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन कब तक होना है, कब होगी आपके आपकी एग्जाम, और हम क्या आपको प्रोवाइड करने वाले हैं रिगार्डिंग एमपीपीएससी प्रीलिम्स। सो देखते हैं जो आज नोटिफिकेशन इशू हुआ है वहां पे द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। आज ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा। और एज पर द नोटिफिकेशन रिलीज बाय एमपीपीएससी, रजिस्ट्रेशन फॉर दिस एग्जाम जो आपका 2022 का एमपीपीएससी एग्जाम है उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है प्रीलिम्स का जो है वो स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 10 जनवरी। 12 पीएम से रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा योर रजिस्ट्रेशन फॉर दिस एमपीपीएससी एग्जाम इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 10 जनवरी। 10 जनवरी से रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो ओपन हो जाएंगी 12 बजे से 12 पीएम से। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है कि कब तक रजिस्ट्रेशन होने हैं, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके होने हैं 9 फरवरी यानी कि 9 फरवरी को होने हैं। और ये 12 बजे दोपहर तक होंगे यानी कि 12 पीएम 9th ऑफ फरवरी, दैट इज द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आखिरी तारीख है रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, एमपीपीएससी 2022 के प्रीलिम्स के लिए। ठीक, और जब आप ये रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे, ठीक, याद रखिएगा 10 जनवरी इज द डेट जब से स्टार्ट होने जा रहा है, और 9 फरवरी, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, कब होगा आपका प्रीलिम्स, तो ये होना है 21 मई, 21/5/2023 यानी कि 21 मई को आपका एग्जाम होगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो है वो कब होना है, 21 मई को। और आज जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जो आज मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, इस नोटिफिकेशन के अनुसार 427 यानी कि 427 पोस्ट हैं टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर दीज 427 पोस्ट द रजिस्ट्रेशन जो है, ये डेट्स जो है जो यहाँ पे आपके सामने दिख रही हैं, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं कि रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो स्टार्ट हो रहा है 10 जनवरी से, और जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, ठीक, वो है 9 फरवरी यानी कि 9 फरवरी को। डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, कब होगा आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स, 21 मई, 21 मई को। टोटल पोस्ट कितनी है, 427। तो अभी हम देखते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, यानी कि जो 21 मई को आपका जो पेपर होने वाला है उसमें दो पेपर होंगे। पेपर वन जो है जनरल स्टडीज का, इसमें एमपीजी के पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीजें जो हैं यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल के भी करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके पेपर वन में होगा वो होते हैं 100। एंड जो ड्यूरेशन होता है इसका, जो ड्यूरेशन दैट इज 2 आवर्स। टोटल मार्क्स होते हैं 200। ठीक है, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है। और यहाँ पे एमपीपीएससी में किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अगर आपके फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन आर करेक्ट, तो आपका सीधा स्कोर बनेगा 140। और अगर आपके 60 क्वेश्चन सही है तो स्कोर होगा 120। तो यहाँ पे किसी भी तरह कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, यानी कि अगर आपने, आपका कोई क्वेश्चन या आंसर जो है गलत हो गया है तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, पेपर टू है जो सी सेट है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, हिंदी कॉम्प्रिहेंसिव और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है। ठीक है, इसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं, ये भी 2 आवर्स का होता है, आफ्टरनून में एग्जाम होता है, और इसके टोटल मार्क्स भी 200 यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और इसमें भी किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक बात याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपीपीएससी का जो सी सेट है यानी कि जो पेपर टू है आपका, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यानी कि सिविल सर्विसेज के लिए अगर टोटल नंबर ऑफ मार्क्स अगर देखे जाते हैं, ठीक है, जो क्वालिफाइंग की लिस्ट बनती है, जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें, वो उसमें जो मार्किंग होती है उसमें जो आपका मिनिमम मार्क्स रहेगा कि क्या है कट ऑफ, जिसके जो मिनिमम होता है कि इतना कट ऑफ होने के वाले, इतना कट ऑफ, जैसे मान लीजिए कि आउट ऑफ 200, ठीक है, द कट ऑफ इज 140 फॉर जनरल कैटेगरी एंड, और अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कट ऑफ रहते हैं। दैट इज मिनिमम मार्क्स जो आपको चाहिए। ठीक है,
अब सी सैट क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है कि सी सैट जैसे कि एमपीपीएससी में जनरल कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, यानी कि आउट ऑफ 200 आपको 40% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, और जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए 30% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई, यानी कि जिनके मिनिमम इतने नंबर होंगे वो क्वालिफाई करेंगे फॉर द पेपर वन। ठीक है, अगर आपकी मान लीजिए क्वालिफाइंग मार्क्स जैसे 40% फॉर जनरल कैटेगरी है, उससे कम नंबर रहे अगर, तो आपका पेपर वन देखा ही नहीं जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। क्लियर? तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन है। एलिजिबिलिटी क्या है? सो मिनिमम एज इज 21 ईयर्स। ठीक है, एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है, गवर्नमेंट अगर किसी तरह चाहे तो बदलाव कर सकती है। फिलहाल के लिए मिनिमम एज क्या है? 21। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया। तो सीधी सीधी बात है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट हो, फिर चाहे वो 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम हो या 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम हो या 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम हो। ठीक है, तो मिनिमम 3 ईयर का डिग्री प्रोग्राम तो होता ही है, उससे नीचे तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन होना इज मस्ट। ठीक है, ग्रेजुएशन अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं। क्लियर? सो हम आपके लिए ये जो एमपीपीएससी का पूरा जो एग्जाम आ रहा है, इस पूरे एग्जाम के लिए जो हम क्या प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, हम ला रहे हैं प्रीलिम्स वीडियो कोर्सेज, और ये क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस फैकल्टीज द्वारा द्वारा रिकॉर्डेड हैं। दे आर रिकॉर्डिंग, दे रिकॉर्डेड दीज लेक्चर्स, दोज हु आर क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज। प्रीलिम्स नोट्स जो एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए हैं, और साथ ही साथ ला रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो ये कोर्स आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, और ये कोर्स आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगे। So these are the products which we are going to provide. Clear? So that's all about MPPC. That's all about MPPC notification. Thanks for watching us.